आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी जो सीरीज़ चल रही है क्लास की, मैं आपको बता रहा हूँ टूल्स के बारे में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतने डिटेल्स लेक्चर लेके आऊँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जल्दी नहीं करनी, बहुत से स्टूडेंट हैं वो जल्दी कर रहे हैं कि सर जल्दी ख़त्म करें। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि विदिन 2 मंथ मैंने आपको प्रीमियर प्रो सिखा देना है, ठीक है? तो मैं 2 महीने के अंदर-अंदर आपको लाज़मी सिखा देना है, आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अच्छा, बेसिक चीज़ें हैं। और बेसिक चीज़ें ये हैं कि मैंने आपको टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारी पिछली वीडियो थी, मैंने आपको बताया था सिलेक्शन टूल के बारे में और बैकवर्ड और फॉरवर्ड टूल के बारे में। अच्छा, अब इनसे नीचे जो तीसरा टूल है, उसके बारे में हमने डिस्कस करनी है, वो कौन-सा है जी? रिपल एडिट टूल, और इसका शॉर्टकट क्या है? बी है। ये देखें आगे बी दिया हुआ है शॉर्टकट। अच्छा, फिर कौन-सा है? रोलिंग एडिट टूल, इसका शॉर्टकट क्या है? एन है। अच्छा, फिर आ गया है जी रेट स्क्रैच टूल, इसका शॉर्टकट क्या है? आर है। ये शॉर्टकट जो कीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस हो रही है, ठीक है? अच्छा, अभी हम लेते हैं रिपल एडिट टूल। ये किस काम आता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, और उसके बारे में आज हम डिस्कस करने लगे हैं। हमने ले लिया है रिपल एडिट टूल्स को। अच्छा, पहले जब हम सिलेक्शन टूल जब हम ले रहे थे, तो उसमें हम इस तरह करते थे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वीडियो को ट्रिम कर दिया है, ठीक है? और फिर हम इस तरह करते थे कि हम इनको सेलेक्ट करके इनको आगे कर देते थे, ठीक है? तो ये काम 2 स्टेप में हो रहा था। कितने स्टेप में हो रहा था? 2 स्टेप में। अब जो हमारा ये जो टूल है जो हमने लिया है रिपल एडिट टूल, इसका फ़ायदा क्या होता है? जो 2 स्टेप में काम होता है, इसको हम 1 स्टेप में कर देते हैं। देखें, अब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया रिपल एडिट टूल्स को, सॉरी, किस टूल को ले लिया है मैंने? रिपल एडिट टूल को मैंने ले लिया है, और मैं जो हमारी जो पहली वीडियो है उसको मैं करने लगा हूँ ट्रिम। ये देखें, मैं जब इसको ट्रिम कर रहा हूँ, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक वीडियो ट्रिम करनी है। जो पिछली वीडियो है वो खुद ब खुद क्या हो गई है, मूव होके आगे आ गई हैं। जो हमारा सिलेक्शन टूल से 2 स्टेप में काम हो रहा था, वो रिपल एडिट टूल्स की मदद से 1 स्टेप में वो काम कंप्लीट हो रहा है। ये देखें, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस वीडियो को मज़ीद ट्रिम करने लगा हूँ, और ये देखें, वो वीडियो खुद ब खुद मूव होके आगे आ गई हैं। अगर यही काम हम सिलेक्शन टूल की मदद से कर रहे थे, ये सिलेक्शन टूल मैंने लिया हुआ है, इसकी मदद से अगर हम यही काम कर रहे थे, तो मैंने वीडियो को क्या किया, यहाँ से ट्रिम कर दिया है, और फिर मैं इनको सेलेक्ट करता और फिर मैं इनको इधर से इधर लेके आता, तो काफ़ी टाइम लग रहा था। अच्छा, और रिपल एडिट टूल ने हमारा काम को क्या कर दिया, आसान कर दिया। मैंने रिपल एडिट टूल को लिया, रिपल एडिट टूल्स को मैंने ले लिया, अब मैं यहाँ को इसको क्या करने लगा हूँ, ट्रिम करने लगा हूँ वीडियो को। और जैसे ही मैं इसको ट्रिम करूँगा, देखें खुद ब खुद जो हमारी पिछली फाइल्स हैं, पिछली जो वीडियोज़ हैं, वो खुद ब खुद मूव होके आगे आ जाएँगी। ये देखें, ये मैजिक है, ठीक है? ये जो हमारा रिपल एडिट टूल्स था, उसका ये काम है। और उसके बाद आप नीचे रिपल के नीचे देखें, रोलिंग एडिट टूल आ गया है, ठीक है? अब रोलिंग एडिट टूल है, इसका क्या काम होता है, उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। ये मैंने रोलिंग एडिट टूल्स को ले लिया है, और ये 2 फ्रेम हैं। कितने फ्रेम वीडियोज़ हैं? 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वीडियोज़ को इसको ट्रिम कर रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो को मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेम को, फर्स्ट वीडियो को मैं ट्रिम कर रहा हूँ। स्क्रीन पे देखें, जब मैं ट्रिम कर रहा हूँ, तो जहाँ तक मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो हमारी दूसरी वीडियो है, उसका जो लास्ट फ्रेम है, सॉरी, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ, उसका ये हमें लास्ट फ्रेम शो करा रहा है प्रीमियर प्रो, ठीक है? और जो हमारी इससे अगली वीडियो है, ठीक है? उसका हमें फर्स्ट फ्रेम शो करा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको यहाँ तक ट्रिम करता हूँ, तो ये देखें, इसने वीडियो को क्या कर दिया, जो हमारी फ़ाइल थी, थोड़ा-सा आगे बढ़ा दिया है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मज़ीद इसको ट्रिम करता हूँ, ये देखें, ये कि मज़ीद ट्रिम हो गई है। फर्स्ट वीडियो थी जो हमारी, वो क्या हो गई है, मज़ीद ट्रिम हो गई है। और ये जो वीडियो थी, ये जो हमारी दूसरी वीडियो थी, ठीक है? वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, पूरी फ़ाइल आ गई है। देखें, ये कॉर्नर पे देखें, जब ये निशानी है, अगर हमारी पूरी फ़ाइल एक आ गई है, कॉर्नर पे ये निशान आ जाता है। अगर मैं मज़ीद फर्स्ट वीडियो को ट्रिम करता हूँ, तो ये नहीं होगी। ये देखें, ये मैं मज़ीद ट्रिम कर रहा हूँ तो नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं इसको बढ़ा के यहाँ तक करता हूँ,
ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ा के यहाँ तक करता हूँ, अब ये देखें ये 2 फ्रेम है। अगर मैं इसको बढ़ा के यहाँ तक इस फ्रेम को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, तो ये देखें अ, ये जो दरमियान वाली वीडियो है ये कंप्लीट आ गई हमारे पास। क्या आ गई? कंप्लीट वीडियो हमें हमें मिल गई है। और मतलब जो हमने क्रॉप की हुई थी, ये वीडियो मैंने क्रॉप की हुई थी, सॉरी ट्रिम की हुई थी मैंने। तो इसकी मदद से रोलिंग एडिट टूल्स की मदद से ये हमें कंप्लीट मिल गई है। इसका ये काम है एक आपको आपको समझ आ रही होगी कि रोलिंग एडिट टूल किस काम आता है, ठीक है? अब देखें अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फ्रेम है, दरमियान वाली जो वीडियो है, ठीक है? इसको मैं करने लगा हूँ ट्रिम, ये देखें। जब मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ तो जो हमारी लास्ट वाली वीडियो है, इसका जो साइज़ है, जो एक्चुअल में जितनी वीडियो जितने मिनट्स की बनी हुई है, तो ये खुद ब खुद फ़ाइल इंक्रीज़ हो रही होगी। ये देखें ये मैंने इसको कर दिया है बिल्कुल छोटा, यहाँ तक कर दिया है और दूसरी फ़ाइल हमारी बड़ी हो गई है। ठीक है? जब हम इसको सॉरी रोलिंग एडिट टूल्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें ये देखें एक वीडियो का ये दिखा रहा है हमें लास्ट फ्रेम जो हम जिस वीडियो को मैं ट्रिम कर रहा हूँ, उसका हमें लास्ट फ्रेम दिखा रहा है और जिस वीडियो को मैं ट्रिम कर रहा हूँ, उसके सामने जो वीडियो पड़ी हुई है, उसका हमें फर्स्ट फ्रेम दिखा रहा है। ये देखें, ये देखें। तो ये एक छोटा-सा काम था इसका सॉरी रोलिंग एडिट टूल का। अच्छा उसके बाद हम डिस्कस करने लगे हैं रोलिंग एडिट टूल्स के बाद जो इनके साथ दूसरा जो 3rd नंबर पे जो टूल है, उसे बोलते हैं रेड स्क्रैच टूल। मैंने रेड स्क्रैच टूल को लिया। इसका काम ये होता है बेसिकली रेड स्क्रैच टूल का ये काम होता है कि ये हमारी वीडियो को अगर हमने स्लो-मो बनाना है, क्या करना है हमने अपनी वीडियो को स्लो-मो बनाना है, हमने वीडियो की जो स्पीड है उसको स्लो करना है, स्लो मोशन बनाना है हमने, तो इसलिए हम इसको रेड स्क्रैच टूल को यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखें, अगर मैं इस फ़ाइल को मैं बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं इस फ़ाइल को बढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स कि इसकी जो ड्यूरेशन है वीडियो की, वो इंक्रीज़ हो रही है। स्लो-मो बन रहा है। क्या बन रहा है? स्लो-मो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीडियो 1 मिनट की है, अगर हम उस वीडियो को जो 1 मिनट की है, 60 सेकंड की है, अगर हम उसको कर देते हैं 65 सेकंड कर देते हैं या 75 सेकंड कर देते हैं, तो वो स्लो हो जाएगी। ये देखें, अब मैं इसकी स्पीड को स्लो कर रहा हूँ, वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ, स्पीड क्या हो रही है? स्लो हो रही है। अब देखें, ये वाली जो वीडियो है हमारी सॉरी देखें, अब जो ये वाली जो हमारी वीडियो थी, ये क्या हो गई है? ये स्लो हो गई है। ये देखें, ये क्या हो गई है? स्लो। अगर हम इसको और भी ज़्यादा भी स्लो कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैंने इस वीडियो को और स्लो-मो बनाना है, तो मैं इतना स्लो-मो बना सकता हूँ। ये मैंने और स्लो-मो बना दिया वीडियो का। क्या कर दिया है? और ज़्यादा मैंने वीडियो को स्लो कर दिया। ये देखें पिक्सल ख़राब हो गए हैं। मैंने जब इस वीडियो को ज़्यादा स्लो किया है, तो पिक्सल इसके क्या हो गए हैं? ख़राब हो गए हैं। ये स्लोमो जो होता है ना, ये ऐसा बहुत से मोबाइल आईफ़ोन में होते हैं स्लोमो, तो इनका जो एफपीएस रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है? अच्छा ये देखिए मैंने स्पीड को क्या किया है, स्लो किया है तो देखें ये पिक्सल भी ख़राब हो गए और ये वीडियो काफ़ी स्लो हो गई है, ठीक है? अच्छा एक तो हम यहाँ से वीडियो को स्लो कर सकते हैं, किसकी मदद से? रेट स्क्रैच टूल की मदद से। अगर दूसरे नंबर पे अगर हमने इनको वैसे स्लो करना है वीडियो को, तो हम यहाँ जाएँगे, हमने स्पीड को देखना है कि हमारी स्पीड कितने पे है, तो हम स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाएँगे। अक्सर वैसे हम यहीं से स्पीड एंड ड्यूरेशन को देख रहे होते हैं। तो ये वीडियो जो हमारी है, ये इसकी जो एक्चुअल स्पीड थी वो 100 थी। जो स्पीड होती है आपकी किसी भी प्रोजेक्ट की वो 100 होती है, प्रीमियर प्रो शो करा रहा होता है, ठीक है? तो इसको कितना कम कर दिया है? इसको 27 कर दिया है। अच्छा, अगर मैं इसको करता हूँ 50 ये देखें। अच्छा, और जो इसका एक्चुअल साइज़ था वो क्या था? वो जो एक्चुअल इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? वो थी 100 पे। ये देखें, ये इसकी जो एक्चुअल साइज़ था वो ये था। अगर हमने स्लो-मो बनाना है, यहीं से हम चाह रहे हैं कि हम स्लो-मो बनाएँ, हमने वीडियो को स्लो करना है, तो हम अगर हमने वीडियो को स्लो-मो बनाना है, हमने इसको स्लो करना है, तो अपने मुताबिक तो हम रेड स्क्रैच टूल को लेंगे और रेड स्क्रैच टूल की मदद से हम इस वीडियो को क्या करेंगे, इसका जो साइज़ है सॉरी इसको देखें हम बढ़ा देंगे।
जितना ज़्यादा हम बढ़ाएँगे वीडियो उतनी क्या होगी, स्लो होती जाएगी। क्योंकि हम इसकी जो ड्यूरेशन है, जो वीडियो 1 मिनट में ख़त्म हो रही थी, उसको हम लेके जाएँगे, वो वीडियो 5 मिनट में ख़त्म हो, तो वो क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी।